हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ ब्राइट एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड ज्योग्राफी का, वह है उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान। तो ये हमारे दो पार्ट में आएगा। जो पहला पार्ट आएगा वो राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान आएंगे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की जो केंद्रीय संस्थान है हमारे उत्तराखंड में जन परिवार पढ़ेंगे वो, ठीक है। फिर जो दूसरा पार्ट आएगा वो उत्तराखंड सरकार के जो उत्तराखंड के राज्य स्तरीय संस्थान है वो आएंगे। तो पहले राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान में क्या, जो पहला जनपद है वो है देहरादून। इससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस पढ़ने हैं तो ऑफलाइन बैचेस की डिटेल हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और पिन कर देंगे कमेंट में कि सारी डिटेल जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हमारे ऑफलाइन बैचेस की हमारे चलते श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक है। तो आप हमसे संपर्क करके हमारे ऑफलाइन बैचेस में भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रमुख संस्थान, राष्ट्रीय स्तर संस्थान और जो केंद्रीकृत संस्थान है राष्ट्रीय स्तर के, उसमें पहला है देहरादून जनपद। तो देहरादून जनपद में जो पहला संस्थान है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया को कब स्थापित किया गया था? सर्वे ऑफ इंडिया को स्थापित किया था बंगाल में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। कब? 1767 में। सर्वे ऑफ इंडिया को 1767 में बंगाल में स्थापित किया गया था और इसको देहरादून कब स्थानांतरित किया, इसका हेडक्वार्टर को इसको स्थापित किया गया देहरादून में 1942 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो देहरादून कब स्थापित किया गया, तो वो किया 1942 में। दूसरा विभाग है वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले क्या हुआ था, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की जो हिस्ट्री है उसमें क्या है कि देहरादून में क्या हुआ था सबसे पहले 1878 में। 1878 में सबसे पहले क्या, फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की गई? फॉरेस्ट स्कूल की। किसने की? डीट्रिच ब्रैंडिस। ये पहले, ये डीट्रिच ब्रैंडिस क्या थे? ये भारत के पहले वन महानिदेशक, भारत के पहले फर्स्ट वन महानिदेशक थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना की गई थी यहाँ पे देहरादून में। इसकी डिटेल मैंने आपको कहाँ बताई होगी, जो हमारा वन वाला टॉपिक है उत्तराखंड के वन, उनमें मैंने वनों के बारे में सब कुछ बता रखा। तो आप उत्तराखंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर या वन वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। 1884 में जो इस देहरादून स्कूल का जो नाम रखा गया वो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। 1884 में इसका नाम क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। 1878 में जो इसका नाम था वो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। और 1884 में से बदल कर क्या कर दिया गया, इसके आगे क्या जोड़ दिया गया? इंपीरियल नाम जोड़ दिया गया कि अंग्रेज जितने भी संस्थान बनाए थे अंग्रेजों ने यहाँ पर, उसके आगे से इंपीरियल नाम जोड़ा हुआ था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका भी क्या जोड़ा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। 1906 में ये एक रिसर्च सेंटर बना। 1906 में क्या बना? एक अनुसंधान केंद्र बना कि जहाँ क्या रिसर्च हो वनों पर। तब इसका नाम बदल कर रखा गया इंपीरियल रिसर्च फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि FRI। तो FRI की स्थापना कब मानी जाती? वो मानी जाती 1906 में, ठीक है। तो FRI की स्थापना 1906 में मानी जाती है और आज़ादी के बाद इस इंस्टीट्यूट के नाम से आगे गया इंपीरियल नाम हटा दिया गया था। इंपीरियल क्योंकि इंपीरियल नाम किसका होता है? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का नाम हटा के क्या हो गया? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI हो गया, ठीक है। 1987 में इसी संस्थान के अंतर्गत क्या हुआ? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना हुई। इसी किसके अंदर? FRI के अंदर। किसके स्थापना हुई? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। कब? 1987 में। FRI में क्या किया गया? 1914 में, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, 1914 में इस FRI में क्या, एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, लकड़ी का ऑडिटोरियम, क्या लकड़ी का ऑडिटोरियम, एशिया का सबसे बड़ा, किसका? एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया 1914 में, ठीक है। और जो यहाँ का जो वर्तमान भवन है, जो आज का FRI की जो वर्तमान बिल्डिंग है, वो बनाई गई थी 1921 में। 1921 में, और उसको डिजाइन किया गया था, उसका जो वास्तुकार था उस बिल्डिंग का, उसका नाम था जेम्स ब्रून। उसका नाम क्या था? जेम्स ब्रून। जेम्स ब्रून ने उसे क्या किया था? डिजाइन किया था आज के FRI को, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को। और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। तब भारत का वायसरॉय कौन था? 1929 में इस बिल्डिंग का क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। किसने किया था इसका उद्घाटन? लॉर्ड
इरविन ने, ठीक है। तो इसे बनाया कब गया था? 1921 में। और डिजाइन किसने किया था? जेम्स बुरुन। एफआरआई का जो उद्घाटन किया था किसने किया था? डिजाइन किसने किया था? इसका वास्तुकार था, वो था जेम्स बुरुन। 1921 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1929 में से क्या पूरा बना के लॉर्ड इरविन ने इस बिल्डिंग का क्या गया था? उद्घाटन किया था, ठीक है। और 1991 में MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे आज शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, उसने क्या किया था? इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। कब? 1921 में, ठीक है। तो ये था FRI के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे। अगला जो विभाग है वो देहरादून में, वो है आपका राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून, यानी कि नेशनल हाइड्रोलॉजिकल सर्वे ऑफिस देहरादून। तो ये कब? ये 1970 में इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी बंगाल में, ठीक है। तो उसका नाम था मरीन सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। 1974 में से कलकत्ता स्थापित कर दिया गया, 1874 में से कलकत्ता स्थापित कर दिया। बना कब था ये? 1770 में, 1770 में बना था। और 1770 में तब इसका नाम क्या था? मरीन सर्वे ऑफ इंडिया। 1874 में कलकत्ता स्थापित कर दिया गया और 1954 में आज़ादी के बाद इसे देहरादून स्थापित कर दिया गया। और जब इसे देहरादून स्थापित किया गया 1954 में, तब इसका नाम क्या रखा गया? तब इसका नाम रखा गया है नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है। 1996 में इसका फिर से नाम बदला और 1996 में इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय जल कार्यालय, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा? नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, राष्ट्रीय जल कार्यालय, ठीक है। और 1999 में इसका जो वर्तमान नाम है राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, यानी कि नेशनल हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफिस, ठीक है। नेशनल हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफिस, जिसका वर्तमान नाम है, वो कब रखा गया? 1999 में। इसे स्थापित 1770 में किया गया था। अब 1954 में से क्या देहरादून स्थापित किया गया, किस नाम से? नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है। तो ये थी इसकी थोड़ा बहुत हिस्ट्री। अगला जो है, जो इंस्टीट्यूट है वो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ठीक है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी दिल्ली में, ठीक है। और उसका जो नाम था जब दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था, वो क्या था? हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, ठीक है। हिमालयन जियोलॉजिकल सेंटर जो इसका नाम था उस टाइम। और 1976 में से कहाँ स्थापित किया? देहरादून स्थापित किया। और इसका नाम क्या रखा गया? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ठीक है। जो वाडिया थे ये थे एक भूवैज्ञानिक, जो प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक उनका नाम था, उनके नाम पर रखा गया क्या? उनका नाम था वाडिया, ठीक है। उनके नाम पर रखा गया क्या? इस इंस्टीट्यूट का नाम, जब से 1976 में कहाँ स्थापित किया? देहरादून में स्थापित किया गया, ठीक है। और ये बना कब था? 1968 में दिल्ली में। और उस टाइम इसका नाम था हिमालयन भूविज्ञान संस्थान। और आज क्या इसका नाम? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, यानी कि वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान देहरादून, ठीक है। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान देहरादून, ठीक है। जो अगला संस्थान है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, यानी कि लवासना। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी, ठीक है। जहाँ पर किसकी ट्रेनिंग होती? IAS, जो IAS ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती, कहाँ पर होती? लवासना। कहाँ पे? ये मसूरी में। लवासना कहाँ पे है आपका? मसूरी में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ठीक है। तो इसकी जो नींव रखी थी, इसकी नींव रखी गई थी 1959 में। और कहाँ पर रखी थी? चारबिले ए स्टेट क्या था? जो वहाँ पर प्रसिद्ध जो व्यापारी था ब्रिटिश के टाइम पर, उसका नाम था विल्सन। उसका नाम क्या था? विल्सन। तो उसका ये क्या था कि होटल था, ठीक है, जो किसके नाम पे थे? चार्ली और विले क्या थे? विल्सन के पुत्र थे, ठीक है। और क्या इस संपत्ति को कब बनाया गया था? 1854 में विल्सन ने बनाया था। किसके नाम पे? चार्ली और विले, अपने दो पुत्रों के नाम पे एक होटल बनाना शुरू किया गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे आएगी? भारत सरकार के नाम पे, ठीक है। तब 1 सितंबर 1959 को इसको क्या बनाया गया? राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी बनाया गया इसको, ठीक है। कब बनाया गया? राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी बनाया गया इसको कब? 1 सितंबर 1959 के, यानी कि 1959 को। और 1972 में इसमें क्या नाम जोड़ा गया आगे से? लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो भारत के क्या है द्वितीय प्रधानमंत्री है, उनका नाम जोड़ा गया आगे से क्या? 1972 में इस अकेडमी के, ठीक है। तो ये थे इस लवासना के बारे में थोड़ी सी डिटेल।
इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। कहाँ पे? देहरादून में। और ये क्या करती है? ये करती है आपके क्या, ओएनजीसी। ओएनजीसी जितने भी क्या ड्रिलिंग के काम करती, ऑयल एंड नेचुरल गैस में जो उनके तेल को कोई वगैरह में ड्रिल करती, उसकी जितनी भी समस्याएं होती उनका निराकरण कौन करती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, देहरादून, ठीक है। अगला जो विभाग है वो केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून, ठीक है। ये अलग विभाग है, ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये क्या है? देहरादून भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून। इसकी स्थापना की गई थी 1997। ये अलग है, ठीक है। ये येलो कलर में नहीं हो गया, जो थोड़ा ध्यान नहीं रहा होगा उस टाइम, लेकिन ये अलग है, ये यहाँ तक है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी और एक केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी देहरादून 1997 में गया। अगला है इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि IRDS। इसका शॉर्ट नेम क्या है? IRDS। ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसको स्थापित किया गया था देहरादून में कब? 18 फरवरी 1960। अगला संस्थान है IIP यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इसकी स्थापना होती है देहरादून में 1996 में, ठीक है। और 2019 में इसने क्या प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में बदलने के लिए प्लांट लगाया कहाँ पे? देहरादून में। IIP ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, क्या 2019 में जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उससे क्या बनाया गया? डीजल, ठीक है। उसके लिए इसने एक प्लांट की स्थापना कर दी है। तो ये कहाँ पे है? देहरादून में, IIP। उसके बाद आया था ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ठीक है। पहले ये क्या था? कमीशन था, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग था पहले, लेकिन 1994 में से क्या बनाया गया? निगम बनाया गया। तब इसका नाम क्या हो गया? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, यानी कि ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो 1997 में ये क्या हो गया? नवरत्न कंपनी बन गया ये, ठीक है। और 2010 में महारत्न कंपनी, ठीक है। महारत्न कंपनी सरकार की वो कंपनी होती है जो सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देती है, ठीक है। अगला है भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये 1998 में बनाया गया, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में। फिर अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, हिंदी में से क्या बोलेंगे? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। इसकी स्थापना जो देहरादून में की गई है वो की गई है 1966 में, ठीक है। फिर अगला आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। ये मैंने आपको किसमें पढ़ाया? FRI में भी पढ़ा दिया है वैसे। क्या? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ठीक है। IGNFA, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये 1987 में क्या स्थापित की गई थी? FRI के अंदर, ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, यानी कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, यानी कि ये इसके लिए है जो जिनके आंखें नहीं होती उन व्यक्तियों के लिए एक संस्थान है देहरादून में। इसकी स्थापना की गई थी 1979 में, 1979 में, ठीक है। अगला है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र। इसे भी क्या केंद्र सरकार ने 2006 में देहरादून में जिले में स्थापित किया गया। तो ये थे इतने आपके देहरादून जिले के आपके क्या राष्ट्रीय स्थान जो क्या केंद्र सरकार है, केंद्र की स्थान है, ठीक है। अगला जनपद है नैनीताल जनपद। तो नैनीताल जनपद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, ठीक है। अगला क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, ठीक है, यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वेटनरी क्या होती है? वेटनरी होती है कौन सी? पशु चिकित्सा, ठीक है। पशु चिकित्सा को इंग्लिश में कहते हैं वेटनरी। इसकी स्थापना कब? 1893 में की गई, ठीक है। इसकी स्थापना सबसे पहले 1889 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इंपीरियल विक्टोरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के रूप में पुणे में की गई थी इसकी स्थापना। कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना? सबसे पहले 1889 में पुणे में की गई थी। किसके नाम से? इंपीरियल विक्टोरियोलॉजिकल लेबोरेटरी।
पहले इसका नाम क्या था, जब 1889 में स्थापित हुआ था, इंपीरियल विक्टोरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये क्या अंग्रेजों ने स्थापित की थी, इसका नाम क्या था आगे, इंपीरियल। ठीक है, और इसे उसके 4 साल बाद यानी कि 1893 में स्थापित किया गया। कहाँ पे, मुक्तेश्वर में। 1893 में क्या किया गया स्थापित, इसे मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया। और 1925 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, इंपीरियल पशु चिकित्सक संस्थान। ठीक है, इंपीरियल पशु चिकित्सक संस्थान 1925 में इसका नाम बदल दिया गया। और जब भारत आजाद हो जाए, अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो उसके आगे से क्या नाम हटा दिया गया, इंपीरियल हटा दिया गया और इसकी जगह क्या जोड़ा गया, भारतीय। तब क्या गए, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, यानी कि अब हो गया है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर आता है एरिज। एरिज क्या होता है, आर्यभट्ट, ठीक है, प्रशिक्षण, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। ठीक है, एरिज, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, तो ये क्या है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक है, इसकी स्थापना, एरिज की स्थापना कब की गई थी, 1954 में की गई थी। कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक है, और 1900 अगले साल 1955 में से क्या, नैनीताल में कहाँ स्थापित किया गया, शेर का डांडा। शेर का डांडा में क्या, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान को क्या स्थापित किया गया। इसके 6 साल बाद यानी कि 1961 में से क्या, नैनीताल में एक दूसरी पहाड़ी है, मनेरी की पहाड़ी में स्थापित किया गया। तो आपको जैसे पता होगा नैनीताल कितने पहाड़ों से मिलकर घिरा है, 7 पहाड़ों से घिरा, उसमें से एक पहाड़ है शेर का डांडा, जहाँ पर उसे 1955 में स्थापित किया गया था। 1961 में से कहाँ स्थापित किया गया, मैं नैनीताल की दूसरी एक पहाड़ी है, मनेरी, यानी कि अब यहाँ से ऐसे ट्रांसफर कर दिया गया, शेर का डांडा से मनेरी की पहाड़ी में। कहाँ स्थापित किया गया इसे, मनेरी की पहाड़ी में। ठीक है, और यहीं पे क्या, विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन बेल्जियम की सहायता ने भारत ने लगाई, कब, 2016 में। कब स्थापित की विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन, भारत ने यहाँ पे एरिज ने 2016 में, जिसका जो डायमीटर है यानी कि जिसका जो व्यास है ये, ठीक है, जो ये व्यास होता है ये, या ये कितना है इसका, 3.6 मीटर। ठीक है, और जो हाइट है, कितने हाइट पर ये समुद्र तल से, ये जो जहाँ पे जिस जगह पे लगी है 1450 मीटर की हाइट पे। ठीक है, 1450 मीटर के उस स्थान की हाइट है जिस स्थान पे ये लगी हुई है। और इसका जो सबसे बड़ी दूरबीन है, इसका जो डायमीटर वो कितना है, 3.6 मीटर। तो आप लगा सकते हैं कितनी बड़ी है ये दूरबीन। ठीक है, तो ये एरिज ने कहाँ से फिट करी, किसकी सहायता से फिट करी है, बेल्जियम की सहायता से। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे गए थे 2016 में इसकी स्थापना, इसके उद्घाटन के लिए। ठीक है, फिर अगला आता है केंद्रीय हिमालयन पर्यावरण संघ, यानी कि सेंटर हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन, सेंटर हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन, यानी कि CHEA, केंद्रीय हिमालयन पर्यावरण संघ। इसका स्थापना नैनीताल में की गई थी, इसकी स्थापना 1981 में। अगला है जो नैनीताल जिले में, वो टरार अनुसंधान केंद्र है। फिर अगला है टरार अनुसंधान केंद्र में, कहाँ पे आपका, नैनीताल में। ठीक है, अगला है हमारा राष्ट्रीय शीत जल, यानी कि ठंडे पानी, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान। ठीक है, ये कहाँ पे आपका, भीमताल में। भीमताल कहाँ है आपका, नैनीताल जनपद में। ठीक है, यानी कि जो शीत जल की मछलियाँ हैं उनका जो रिसर्च सेंटर वो कहाँ पे है, आपके भीमताल झील के किनारे ही पे है ये। और इसे स्थापित किया गया था कब, 24 सितंबर 1987। कब स्थापित किया गया इसे, 24 सितंबर 1987 को। अगला जो इंस्टीट्यूट है नैनीताल के रामनगर, वो है इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर वो कहाँ है, रामनगर नैनीताल में। ठीक है, अगला है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या नैनीताल के कहाँ फिट किया गया है, स्थापित किया गया था, पडवा डागर ये जगह है नैनीताल में, वहाँ स्थापित किया गया था 1903 में। किसको, वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट को। और इसने 2003 में क्या, यहाँ पे वैक्सीन का निर्माण क्या कर दिया है, बंद कर दिया, शट डाउन हो गया। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पादप जैविकी अनुसंधान ब्यूरो। तो राष्ट्रीय पादप जैविकी अनुसंधान ब्यूरो को 1900 कब इसको किया गया था, 1985 में। कहाँ स्थापित, इसे कहा गया था आपका भवाली,
ठीक है, एक जगह भवाली में क्या, निगलाट, निगलाट जगह पर, भवाली में निगलाट जगह पर इसे 1985 में स्थापित किया गया है। अगला है आपका अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में क्या है, केंद्र की संस्था, राष्ट्रीय संस्था, वो है ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट। तो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट क्या 1964 में अल्मोड़ा के कहाँ से स्थापित की गई थी, रानीखेत में। ठीक है, अगला जो नाम है वो है विवेकानंद कृषि पर्वतीय कृषि अनुसंधान सेंटर, यानी कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो इसे कब स्थापित किया गया था, ये पहले विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम थी। ठीक है, और इसे कब 1924 में स्थापित किया गया था, पहले विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से, कलकत्ता में। और इसकी स्थापना किसने की थी, बोसी सेन ने। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना पहले किसने की थी, कलकत्ता में बोसी सेन ने की थी, जब उसका नाम क्या था, विवेकानंद लेबोरेटरी। ठीक है, 1936 में इसे स्थापित कहाँ कर दिया गया है, 1936 में इसे स्थापित कर दिया आपका कहाँ पे, अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, 1974 में, सन 1974 में इसका जो वर्तमान नाम है क्या, पहला इसका नाम था विवेकानंद लेबोरेटरी, अब 1974 में इसका नाम बदला गया और क्या रखा गया, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या रखा गया इसका नाम, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कब रखा गया, 1974। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, इसको ताड़ीखेत अल्मोड़ा में, ताड़ीखेत कहाँ पे, अल्मोड़ा में 1964 में स्थापित किया गया। अगला है आपका जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान। अगला क्या है, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1988 में कोसी कटारमल में की गई थी। कटारमल कहाँ पर, अल्मोड़ा, जहाँ पे कटारमल का क्या है, सूर्य मंदिर भी है कटारमल का। ठीक, कहाँ पे, कटारमल में आपका सूर्य मंदिर भी है। ठीक है, तो कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ आपका, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो कटारमल ही में क्या स्थापित किया गया है, गोविंद वल्लभ पंत जी, यानी कि जीबी पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में। इसका एक क्या रीजनल ऑफिस, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय इसका क्या है, एक गढ़वाल रेंज का, श्रीनगर गढ़वाल में भी है। जो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, एक श्रीनगर गढ़वाल में भी है। ठीक है, अगला जो जनपद है वो आपका है हरिद्वार। तो हरिद्वार में जो पहले जो संस्थान हुआ है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च यूनिट, इसे रुड़की में 1947 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था आपका रुड़की आईआईटी के अंदर 1947 में। ठीक है, फिर अगला जो नंबर आता है आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की हो गया 2001 में, 21 सितंबर 2001 को क्या आईआईटी रुड़की का देश का क्या बना, 7वां आईआईटी। जो आईआईटी रुड़की बना वो कब बना, 21 सितंबर 2001 को, और कितने नंबर का था देश में, 7वें नंबर का। ठीक है, तो जो आईआईटी रुड़की है उसका कुछ इतिहास है, आईआईटी रुड़की का। ठीक है, तो उसका इतिहास क्या है, देखो जो आईआईटी रुड़की था उससे पहले क्या था, कॉलेज था। तो 1847 में ये किसके नाम से स्थापित किया गया था, रुड़की में, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया था 1847 में। और उस टाइम का क्या था, ये एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। कब स्थापित किया गया था, 1847 में। कब स्थापित किया गया था इसे, 1847 में। उस टाइम क्या था वहाँ पे, ऊपरी गंगा नहर का काम चल रहा था। क्या चल रहा था वहाँ पे काम, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, जो कहाँ पे जाती है, हरिद्वार से आपके सहारनपुर होते हुए आगे चलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या करती है, सिंचाई के लिए जाती है ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, तो तब वो कब काम काज चल रहा था, 1850 के आसपास ही चल रहा था, 51 में। उसी टाइम में इसकी स्थापना होती है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, उसी पर्पज। उसके ही 7 साल बाद 1854 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदल कर क्या रखा जाता है, इसका नाम रखा जाता है थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदल कर क्या रखा जाता है, 1854 में थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज। और जब भारत आज़ाद होता है और तब 1949 में फिर से इसका नाम बदल कर क्या रखा जाता है, रुड़की विश्वविद्यालय, यानी कि रुड़की यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा जाता है कब, 1949 में। ठीक है, और उसके बाद 21 सितंबर 2001 को क्या भारत सरकार इसको क्या करती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम, 21 सितंबर 2001 को
21 सितंबर 2001 को इसका देश का 7वां IIT बनाती है। किसको? रुड़की विश्वविद्यालय को क्या बनाती है? देश का 7वां IIT। इसके बाद जो अगला संस्थान है वो हरिद्वार रुड़की, यानी कि जो रुड़की है वो कहाँ आता है? हरिद्वार जिले के अंदर आता है, इसलिए हम इसे हरिद्वार जिले में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगला इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कब? 1978 में रुड़की में, ये भी रुड़की में स्थापित किया गया था। और दूसरा जो चौथा संस्थान है हरिद्वार में वो है आपके सिंचाई अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यानी रिसर्च, ठीक है, रिसर्च सेंटर है किसका? इरिगेशन का, इरिगेशन रिसर्च सेंटर। इरिगेशन रिसर्च सेंटर का आपका रुड़की में स्थापित किया 1928। ठीक है। और 1929 में इसे क्या, इसे रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला। उससे पहले एक इंस्टीट्यूट था, क्या, कौन सा इंस्टीट्यूट था ये? सिंचाई इंस्टीट्यूट। ठीक है। और 1949 में से क्या, रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला, तब से इसका नाम क्या हो गया? रिसर्च अनुसंधान संस्थान रुड़की। अगला है पौड़ी जनपद। तो पौड़ी जनपद जो केंद्रीय संस्थान है वो कौन है? केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय संस्थान है वो आपका NIT। तो NIT आपके कहाँ है? श्रीनगर। कहाँ है? पौड़ी जनपद की NIT क्या है? श्रीनगर में। ठीक है। तो इसकी बिल्डिंग आपने देखी होगी, नीचे बन रही है आजकल। ठीक है, रोड के किनारे, नेशनल हाईवे के किनारे। और इसका जो ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वो कहाँ बनना है? वो बनना है सुमाड़ी में। कहाँ बनना है? सुमाड़ी में इसका क्या बनना है? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है, जहाँ पे क्या कार्यालय बन रहा है इसका। ठीक। और जो हॉस्टल और जो बिल्डिंग, जो क्लासरूम है वो कहाँ बने? श्रीनगर, गढ़वाल में। तो इसे स्थापित किया गया था भारत सरकार ने 2009 में श्रीनगर में। ठीक। इसके बाद आते हैं हैप्रिक, HAPPRC, हैप्रिक। हैप्रिक का फुल फॉर्म क्या है? हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा उच्च स्तरीय, हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय प्राणी विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ठीक है। तो इसको 1979 में कब स्थापित किया गया था? श्रीनगर, गढ़वाल में। किसके अंदर? हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय, HNVGU। किसके अंदर स्थापित किया गया इसे? HNVGU के अंदर एक क्या है? एक डिपार्टमेंट है हैप्रिक। इसे कब हुआ? 1979 में, 1979 में स्थापित किया गया था HNV गढ़वाल में। ठीक है। तो HNV गढ़वाल का जो ग्लास हाउस वाला हिस्सा है वहाँ पे इसका क्या है? सेंटर है, वहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है किसकी? हैप्रिक। ठीक है। और इसका एक एल्पाइन रिसर्च सेंटर, यानी कि एल्पाइन किसको कहते हैं? बुग्याल। तो जो बुग्याल में जो प्लांट होते हैं उसके लिए रिसर्च जो सेंटर बनाया गया है वो आपका तुंगनाथ चोपता में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है इसका? तुंगनाथ में बनाया गया है। किसका? हैप्रिक का एल्पाइन रिसर्च सेंटर। ठीक है। अगला जो आता है पौड़ी जिले में वो आता है कोटद्वार में आपका BEL, BEL, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है। इसका फुल ये क्या है? BEL, BEL। ठीक है। ये का कोटद्वार में स्थापित किया गया है किसको? BEL। अगला है तुम्हारा क्या? अगला आता तुम्हारा हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है। इसे 1973 में एक राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया था। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। तब उस तत्कालीन क्या थी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थी। और उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे एक विश्वविद्यालय बना था, एक कुमाऊं विश्वविद्यालय, एक गढ़वाल विश्वविद्यालय, 1973 में। 1989 में इसमें क्या नाम जोड़ दिया गया? गढ़वाल विश्वविद्यालय के आगे हेमवती नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा जोड़ दिया गया कब? 1989 में। किस पे? गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है। और ये विश्वविद्यालय कब बना था? 1973, गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से क्या प्रसिद्ध था। और 2009 में से क्या एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। तो जब ये 1973 में बना था तब ये क्या था? एक राज्य सरकार का विश्वविद्यालय था। 1979 यानी कि 1989 में इसके आगे जो नाम जोड़ा गया किसका जोड़ा गया? उत्तर प्रदेश के क्या पूर्व CM और उत्तराखंड के क्या ला हेमवती नंदन। ठीक है, उनका नाम जोड़ा गया कब? 1989। ठीक है। और 2009 में इस विश्वविद्यालय को क्या केंद्र सरकार ने क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या दिया? दर्जा दिया। तब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है। 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 48 से 49, उसमें से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन है? अपनी हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल। ठीक है। अब आता है टिहरी। टिहरी जनपद में एक राष्ट्रीय संस्थान है, वो है हिमालयन नक्षत्र व्यवस्थालय। ठीक है। तो हिमालयन नक्षत्र व्यवस्थालय कब? 1996 में। कब?
1946 में, 96 नहीं है, 46 है, ठीक है। ये प्रिंट का मैं गलत हो रखा, 1946 है, ठीक है। कब? 1946। 1946 में इसे कहाँ स्थापित किया गया था? देवप्रयाग में। 1946 में देवप्रयाग में स्थापित किया गया था। किसको? आपका हिमालयन नक्षत्र वेधशाला। और जिसके संस्थापक थे, जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया है 1946 में देवप्रयाग में, उनका नाम था आचार्य चक्रधर जोशी। आचार्य चक्रधर जोशी ने इसे कब देवप्रयाग में स्थापित किया है? 1946 में। अगला है चमोली। चमोली जनपद में एक है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। ये गोपेश्वर मंडल है। इसे 1989 में क्या स्थापित किया गया था? मंडल। मंडल कहाँ पे? आपका गोपेश्वर से 12 से 13 किलोमीटर आगे मंडल। वहाँ पे क्या खल्ला गांव के पास में क्या जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान को क्या स्थापित किया गया है, जहाँ क्या किस पर रिसर्च होती है? जड़ी बूटी पे। क्योंकि जो खल्ला जो मंडल गांव है तुंगनाथ के क्या है 20 किलोमीटर यहाँ से आगे, 20-25 किलोमीटर तुंगनाथ है। तुंगनाथ के क्या है काफी पास है। रुद्रनाथ भी क्या इसी के आसपास है। अंशुया माता भी इसी के आसपास है, मंडल के आसपास। तो उस जगह में इसको क्या स्थापित किया गया था? किसको? जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। कब? 1979 यानी कि 1989। खल्ला मंडल गोपेश्वर चमोली में, ठीक है। अगला है IIM। IIM का है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM, IIM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारत, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, हिंदी में इसका क्या हो जाएगा? भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसे IIM कहते हैं फुल शॉर्ट फॉर्म में। इसे काशीपुर में स्थापित किया गया था। कब? 29 अप्रैल 2011। कब स्थापित किया गया था इसे काशीपुर में? 29 अप्रैल 2011 को, ठीक है। और ये देश का क्या 13वां नंबर का क्या बना था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 13वां IIM बना है क्या काशीपुर का, देश में 13वां नंबर है इसका, ठीक है। अगला है एक पंतनगर में, वो है सीमैप। ये आपका सैलाकुई में भी है, ठीक है। और ये आपका क्या पंतनगर में भी है। इसमें क्या होता है? सुगंधित पुष्पों के लिए, जो एरोमेटिक जो फ्लावर होते हैं जिनसे सुगंध बनती है, इत्र वगैरह बनते हैं, ठीक है। उनके क्या उनके लिए बनाए, उनके लिए स्थापित किया गया। इसका एक संस्थान क्या है? सैलाकुई देहरादून में भी है, एक पंतनगर में भी है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान। जो हमारे इसका दूसरा अगला पार्ट आएगा वो उत्तराखंड के जो राज्य स्तर के संस्थान है जो उत्तराखंड में 13 जिलों में उनको पड़ेंगे, वो उत्तराखंड सरकार ने क्या इस्टेब्लिश किए गए। और जो राष्ट्रीय संस्थान है वो भारत सरकार ने क्या यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। अभी तक अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही, ठीक है। अगर आपको हमसे क्या ऑफलाइन बैच के लिए जुड़ना है, ठीक है। ऑफलाइन बैच की डिटेल हमने क्या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या पिन करी होगी। अगर वहां नहीं करी होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे क्या आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम हैंडल है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF वगैरह, और आप ऑफलाइन क्लास की क्वेरी, वहाँ पे फ़ोन नंबर है, ईमेल है हमारा, टेलीग्राम में कहीं भी हमसे पूछ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। हमारे जो नए बैच है वो शुरू होने वाले हैं आपके 11 अप्रैल से, मंडे से, ठीक है। तो आपको चाहे किसी की भी तैयारी करनी हो, पटवारी की करनी हो, फॉरेस्ट गार्ड की करनी हो, उत्तराखंड पुलिस की करनी हो, कांस्टेबल हो, चाहे SI हो, ठीक है, या बंदी रक्षक करनी, उत्तराखंड में जितने भी पेपर हैं किसके UKSSC, वो UKPCS उत्तराखंड PCS संघ लोक सेवा आयोग के भी क्या राज्य लोक सेवा आयोग के भी क्या जो उत्तराखंड PCS है उसकी भी तैयारी कराते हैं। तो हम आप हमसे क्या जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में, ठीक है।